हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि जो ट्रायंगुलर शेप का स्टीरअप होता है उसकी कटिंग लेंथ किस टाइप से निकाली जाती है। फ्रेंड्स, सबसे पहली बात आपको ये समझना चाहिए कि जो ट्रायंगुलर शेप का स्टीरअप होता है इसको हम लोग कॉलम के अंदर प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसकी कैलकुलेशन करने से पहले आपको सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो है स्टीरअप के उसको मार्क कर लेना है। क्या बोला? सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस को आपको मार्क कर लेना है और उसको ए बोल देना है। फिर ऐसे ही ये वाले जो जोन से या ये वाला जो डिस्टेंस है आप इसको मार्क कर लेंगे और इसको बी बोल देंगे। इधर वाले को आप सी बोल देंगे। क्लियर है? ये सारी चीजें आपको फॉलो करनी होगी। अब आप ए और बी सेपरेटली कैलकुलेट कर लीजिए और एंड में आके उन सबको हमको क्या कर देना है, प्लस कर देना है। ठीक है। तो वहां से हमारा काम बन जाएगा। सबसे पहली बात फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले कुछ गिवन डाटा है वो आप देख लीजिए कि जो डेप्थ दिया गया है कॉलम का वो आपको 500 mm है, विड्थ 600 mm है, क्लियर कवर 40 mm दिया है, डायमीटर ऑफ द स्टीरअप आपको 8 mm है और लॉन्गिट्यूडनल बार का डायमीटर 12 mm है। फ्रेंड्स, ये डाटा हमने ड्राइंग से उठाया है। जब आप ड्राइंग मिलेगी आपको और उसका बीबीएस जब आपको बनाना होगा तो डाटा उसके अकॉर्डिंगली आप वहां से ले सकते हैं। ठीक है। तो ये सारी बात हो गई। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। सबसे पहला जो मेन हमारा एम है वो है ए को कैलकुलेट करना। तो ए मैं यहीं पर आपको कैलकुलेट करना बता देता हूँ। ए किस टाइप से लेंगे? फ्रेंड्स देखो, ए इज इक्वल्स टू विड्थ वो कितनी है मेरी 600 mm माइनस क्लियर कवर 2 टाइम्स ऑफ क्लियर कवर। अब ये फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा, इतनी सारी वीडियोस में बता चुका हूँ। 2 टाइम्स ऑफ क्लियर कवर माइनस 2 टाइम्स ऑफ डायमीटर ऑफ द स्टीरअप। समझ आया? माइनस 2 टाइम्स ऑफ डायमीटर ऑफ द स्टफ, नहीं नहीं सॉरी, हाँ, डिवाइडेड बाय 2। क्योंकि ये मैंने इसलिए किया ना फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने अभी तक जितने भी आपको कटिंग लेंथ निकालना बताई है वो सब स्टीरअप के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस से हमने कैलकुलेट किया है। कुछ वीडियोस आपको ऐसी देखने को मिलेगी जिसके अंदर स्टीरअप के आउटर टू आउटर कैलकुलेट किया होगा। ठीक है ना? तो कंफ्यूज नहीं तो होइएगा। जो आप मेथड आपको अच्छा लगे आप उसको अडेप्ट करिएगा। ठीक है। मैं हमेशा, क्योंकि सारे क्वेश्चंस मैंने सेंटर टू सेंटर से लेकर कराए हैं, तो ये भी आपको ऐसे ही कराने वाला हूँ। ठीक है। कुछ पुरानी वीडियोस में मैं दोनों का कंपैरिजन भी आपको बताया हूँ कितना चेंजेस आता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। पर एज ए बेस्ट प्रैक्टिस आप हमेशा सेंटर टू सेंटर लेकर ही सॉल्व कीजिएगा। ठीक है। तो ऐसे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूले की मदद से हम लोग ए की वैल्यू निकाल देंगे। देखो, 600 माइनस 2 टाइम्स ऑफ क्लियर कवर माइनस 2 टाइम्स ऑफ हाफ द डायमीटर ऑफ दिस स्टीरअप, तो मुझे इस स्टीरअप से यहाँ तक का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस मिल जाएगा। है ना? ये जैसे ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस भाई साहब अपन को मिला, अपना काम आसान हो गया। अब मेरे को क्या निकालना है? बी निकालना है। तो बी के लिए मैं क्या करूंगा, इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा और ये जो ए आया इसका आधा ले दूंगा a/2 और ये p में निकाल सकता हूं, दैट इज परपेंडिकुलर। वो भी मैं आपको बताता हूं कैसे निकालेंगे। देखो, यहाँ पर अगर आप देखते हैं, सबसे पहले ए मैंने कैलकुलेट करके बता दिया। ए इज इक्वल्स टू क्या है फ्रेंड्स? विड्थ दैट इज 600 mm माइनस 2 टाइम्स ऑफ क्लियर कवर माइनस 2 टाइम्स हाफ ऑफ डायमीटर ऑफ द स्टीरअप। ए इज इक्वल्स टू 600 माइनस 2 इंटू 40 माइनस 2 इंटू 8/2, क्योंकि 8 स्टीरअप का डायमीटर 8 है। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ए की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी फ्रेंड्स? ए की वैल्यू आपको 512 mm आ गया। ठीक है। अब ए मिल गया, मेरे को चाहिए क्या? अब बी निकालना है ना। तो बी निकालने के लिए मैंने इसको एक ट्राइंगल कंसिडर कर लूंगा, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल कंसिडर करूंगा फ्रेंड्स, तो ये देखो, ये पूरी वैल्यू मेरी ए आ गई, तो इसका आधा a/2। इसके सेंटर से तो इसके स्टीरअप के सेंटर तक की दूरी आ जाएगी, इस लॉन्गिट्यूडनल बार के सेंटर से तो इस तक की दूरी आएगी कि नहीं आएगी, अगर मैं इसको डिवाइड बाय 2 कर देता हूँ a/2। समझ आया? ठीक। तो P इज इक्वल्स टू, पहले अगर ये a/2 तो मैंने निकाल दिया, P क्या हो गया? P परपेंडिकुलर है, जो कि अगर मैं बात करूं इसके सेंटर से तो इस सेंटर तक की जो दूरी है स्टीरअप के टॉप सेंटर पॉइंट से तो स्टीरअप के बॉटम सेंटर पॉइंट तक की दूरी को मैंने P बोल दिया। तो जो यहां से किस टाइप से मिला, P इज इक्वल्स टू डेप्थ माइनस 2 टाइम्स ऑफ क्लियर कवर माइनस 2 टाइम्स ऑफ स्टीरअप डायमीटर बाय 2। समझ आया? तो यहां से P मिल जाएगा। P की वैल्यू आपकी आ गई कितनी? 400 माइनस 2 टाइम्स 40 माइनस 2 इंटू 8/2 दैट इज 400 माइनस
80 माइनस 8 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा ये आपका, यहाँ से 312 आ जाएगा mm। तो फ्रेंड्स अब आपको P पता चल गया, आपको A पता चल गया, B नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बाई टू का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी इज इक्वल टू यहाँ पर सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, करने के बाद आपको बी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी फ्रेंड्स, 403.58 mm मिलेगा, जिसको आप ऑलमोस्ट बी इज इक्वल टू 404 mm कंसिडर कर लो। ठीक है, अब आपको क्या मिल गया, आपको फ्रेंड्स ये ए की वैल्यू मिल गई, बी की वैल्यू मिल गई, ये सी मिल जाएगा क्या? जैसे ही सी मिलेगा आपको, क्या बोला मैं, जैसे ही आपको सी मिलेगा, या फिर आप ये कह सकते हैं सी किस टाइप से मिलेगा कि ये अगर मेरा एक सिमेट्रिक रहेगा ना, तो ए और बी, दैट इज ए अलग हो जाएगा, बी और सी की वैल्यू सेम आ जाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपके लिए लिख सकता हूं क्या, कि बी बराबर सी। ठीक है, जैसे कि क्योंकि मैंने सी किसको बोला था स्टार्टिंग में, सी इसको बोल दिया था ना, तो बी और सी बराबर हो जाएगा। अब ए बी सी की वैल्यू मुझे मिल गई, सीधे सीधे कटिंग लेंथ का जो फॉर्मूला है, जो कि आपको काफी बार मैं बता चुका हूं, क्या है फॉर्मूला है, कट लेंथ इज इक्वल्स टू ए प्लस ट्वाइस ऑफ बी प्लस 2 टाइम्स ऑफ हुक लेंथ माइनस 4 इंटू 135 डिग्री के बेंड। देखो यहाँ पर देखिएगा, मैं अगर बताऊं आपको, ये मेरा ए हो गया, ये मेरा बी हो गया, ये सी हो गया, तो ये क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ माइनस एक बैंड ये, दो बैंड ये, तीन चार बैंड हो गए, माइनस 4 टाइम्स, और ये बैंड कितने का है, 135 डिग्री का है, क्योंकि हम इस टाइप से मेजर करेंगे इसको, है ना, एंटी क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं। तो यहाँ पर कितना बैंड आ गया, ये मेरा 135 डिग्री का बैंड है, और चार बैंड है, तो उसके अकॉर्डिंग हमको बैंड रिडक्शन करना है, अगर बोला गया है तो, नहीं बोला जाता है तो मत करो, लेकिन डिपेंड करता है आप कौन से साइड पर काम कर रहे हैं, वहां के लोग क्या चाहते हैं। तो कट लेंथ इज इक्वल टू ए प्लस ट्वाइस ऑफ बी, ट्वाइस ऑफ बी क्यों लिखा, क्योंकि बी इज इक्वल टू सी है ना, इसलिए प्लस 2 टाइम्स हुक लेंथ माइनस 4 टाइम्स 135 डिग्री का बेंड। देखो ए की वैल्यू 512, 2 टाइम्स बी की वैल्यू 312 प्लस 2 इंटू हुक लेंथ होता है 10 इंटू डायमीटर ऑफ द स्टीरअप, तो वो डायमीटर ऑफ स्टीरअप 8 mm है, तो ये पुट कर दिया माइनस 4। देखो 135 डिग्री का बैंड होता है, तो आपको 3 इंटू डायमीटर ऑफ द स्टीरअप का बैंड रिडक्शन लगाना होता है, इसलिए ये पुट किया। वैल्यू सोल्व कर देंगे, 512 प्लस इसको सोल्व करेंगे तो इतना आएगा, इतना आएगा, एंड एट लास्ट जो आपको कटिंग लेंथ मिल जाएगा वो 1.2 मीटर मिलेगा, किसका, हमारे ट्रायंगुलर स्टीरअप का। क्लियर हुई बात, बहुत इजी है। देखो बीबीएस से इजी कुछ नहीं है, अगर आपको थोड़ा बहुत ज्योमेट्री का खेल पता है, और जो रूल है वो ये है कि आपको हमेशा एक चीज ध्यान रखना, हमेशा स्टीरअप के सेंटर टू सेंटर पोर्शन को लेकर कैलकुलेशन करो, खुश रहो। समझ आया? तो ये सारी बात मैंने आपको बता दी है कि किस टाइप से हम लोग ट्रायंगुलर स्टीरअप के लिए कटिंग लेंथ निकालते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा, लाइक करें, शेयर करें, और पूरी की पूरी प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, उसको एक्सेस करो यार, फ्री ऑफ कॉस्ट है, बेस्ट कंटेंट आपको दे रहे हैं। और कुछ धीरे धीरे हम लोग आपको एक्सेल शीट के मदद से भी ये सब चीज बनाना सिखाएंगे। एक बार आप एक्सेल शीट बनाओगे, लाइफ टाइम आपको काम आने वाली है, और वो कैसे बनती है वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले ये बेसिक कंसेप्ट आप क्लियर कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।